जो 40 लाख का पैकेज ले रहा है कितना ठोक के बात करता होगा आप देखो। और फायदा ये हुआ कि जब वो रात को सोने से पहले जब बैठता था तो एनालाइज करता था कि दिन में मैंने कौन से अच्छे काम किए, कौन से खराब किए। अच्छे काम अपने इष्ट देव के अर्पण करता था। और हमारे बहुत सी खराब सी चीजें होती हैं, बहुत खराब चीजें होती हैं। शरीर है तो गंदगी है ही, जब तक शरीर रहेगा तब तक गंदगी रहेगी। इसका शुद्धिकरण करना हमारा फर्ज है। और शुद्धिकरण होता है सत्संग से। जैसे जैसे शुद्धिकरण अपने मन का होता चला जाएगा वैसे ही वैसे आत्मा का, परमात्मा का वास आपके मन और आत्मा के अंदर होता चला जाएगा। और जैसे जैसे वास होता चला जाएगा, अब सूरज की किरणें हैं, पूरे संसार में वैल्यू है। किसी को गर्मी लगती है, किसी को सर्दी लगती है बैठ के। और वही अगर साइंस के स्टूडेंट या बैठे हुए हैं, है ना, अगर उनसे पूछो कि भाई ये कागज जलाना है तो कैसे जला दोगे, वो छूटते क्या कि लेंस लगा दो, जला दो। ऐसे ही परमात्मा की शक्ति पूरे संसार के अंदर फैली हुई है, कण कण में व्याप्त है, कण कण में है। कैसे महसूस करोगे उसको कि लेंस लगाओ, कंसंट्रेट कर लो, देख लो कितनी ऊर्जा है उसके अंदर। और ऊर्जा चेहरे से बोलती है। जिसके अंदर ऊर्जा आ जाती है चेहरा बताता है उसकी ऊर्जा आ गई। जिसके अंदर ऊर्जा नहीं है 50 बीमारी का मरीज है वो। समझ रहे हो ना? चेहरे से पता नहीं लगेगा कि अरे ये तो वैसे ही ऐसा है। और जिसके अंदर ऊर्जा है उसके अंदर लाली है, प्रकाश है, तेज है, गरिमा है, बात करने की ताकत है, बहस करने की ताकत है उसके अंदर। क्या सत्य की राह पे खड़ा हुआ है, सत्य का साथ सत्संग। और जब तक सत्संग नहीं पढ़ेंगे सत्य का साथ नहीं हो सकता। इसलिए सत्संग करते हैं। और सत्संग भी 3 तरीके के होते हैं, ये और बताऊं आपको मैं। पहला होता है शारीरिक पूजा। आप तो आए हुए शायद भंडारे पर नहीं आए, मिलती जुलती शादी है आपको। तो ये है पहला जो पूजा होती है वो शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा में क्या क्या आता है मैं बताऊंगा आपको। मंदिर जाना, शिव जी पर जल चढ़ाना, ठीक है, कीर्तन करना, यही पूजा। भजन गाना है, पाठ करना, गीता का पाठ करना, ये सारा सुनना, भगवत सुनना, रामायण सुनना, ये सारा है शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा का मतलब ये है कि हम जो है बैठे तो ही हुए हैं हमारे सामने, और ये भी वही है शारीरिक पूजा जो हम बता रहे हैं आपको। कि हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, आधा मन इधर है, आधा उधर है, आधा ऊपर है, आधा काम में। क्या है ये? शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा से होता है ज्ञान, मानसिक विकास। पहले से मंदिर जाए, चढ़ाया, मन हमारा इधर उधर घूम रहा है ना। और जैसे ही मंदिर से बाहर निकले फिर गृहस्थ के अंदर लग गए। उसका फायदा है पर इतना फायदा नहीं है। फायदा हर चीज का होता है पर इतना फायदा नहीं। दूसरी पूजा है मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में क्या आता है? आनंद योग, ध्यान योग, ये श्रेणी है, अलग अलग श्रेणी है। ध्यान योग हुआ, आनंद योग हुआ, सहज योग हुआ, हठ योग हुआ और राजयोग हुआ। इतनी सारी श्रेणियां हैं इसकी मानसिक पूजा की। मानसिक पूजा का मतलब ये है कि हमको ध्यान करना चाहिए, मतलब थोड़ा कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया। पहले मन हमने कंट्रोल किया, उसका कंसंट्रेशन और बढ़ा दिया। कंसंट्रेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? नेताजी बताइए। एक गिलास में शक्कर डाल दिया आपने, थोड़ी सी, मीठा हुआ दूध, और शक्कर डाल दीजिए, और मीठा हो गया, और शक्कर डाल दीजिए, उसको भर दीजिए गिलास को, तो दूध खत्म हो गया। कंसंट्रेशन चीनी का रह गया। कंसंट्रेशन का मतलब कि परमात्मा के नाम की चाशनी को इतना इतना घोल दें अपनी जिंदगी के अंदर कि आखिर में वही चाशनी रह जाए, बाकी कुछ ना रहे अपने पास।
और वही परमात्मा की प्राप्ति है। अपने इष्ट का नाम इतना जोर से अपने मन और शरीर के अंदर घोल दिया जाए कि रोम रोम से उसकी मिठास निकले। अब बड़े आराम से कर सकते, बहुत आराम से कर सकते। कैसे? उसका रास्ता हमारे जो संत हुए ग्रस्त के अंदर, है ना, कबीरदास जी को देख लीजिए, उसकी, है ना, साखिया मशहूर है। रहीमदास जी को देख लिए, सूरदास जी को देख लिए, सबकी साखियां हम लोग पढ़ते हैं। एक एक चौपाई के ऊपर रिसर्च हो रहा है आज की तारीख में सारा, इतनी मोटे मोटे ग्रंथ बनकर तैयार हो गए। अब फिर भी समझ नहीं आती भाई साहब। क्यों? समझ कब आएगी? जब वो रास्ता फॉलो करेंगे तब। और रास्ता बहुत सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है। आप लोग तो बड़े भाग्यशाली हो, सही बात तो ये है। हम लोग तो फिर भी द्वंद्व में फंसे रहते हैं। हमारा बॉस, है ना, नीचे कुलीग, ऊपर बॉस, नीचे कुछ बोलता है, ऊपर कुछ बोलता है। आप तो खुद मालिक हो अपने घर के, आप मालिक, खेत के आप मालिक, फसल के आप मालिक, बिजनेस के आप मालिक। आपको तो मालिकाना हक दिया है परमात्मा ने, बताओ नहीं दिया नेताजी? है ना, जब चाहो तो काम करो, नहीं चाहो तो चारपाई पे लेटो। मालिकाना हक नहीं है तो क्या है? हम तो लेट भी नहीं सकते भाई साहब। तो बहुत प्यारा रास्ता बताया उन्होंने। और रास्ता क्या बताया कि आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा जरूर करनी चाहिए। यह मनुष्य का फर्ज बनता है, क्योंकि परमात्मा ने हमें मनुष्य जन्म दिया, आज ढोर बना देता। सोचने की शक्ति नहीं है, काट डालो उसको, सोचने की शक्ति नहीं है, काट दिया तो काट दिया। बताओ आप मेरे को, सोचने की शक्ति मनुष्य के अंदर है, कर्म करने की प्रधानता है। आज हम अपने घर को नर्क बना सकते हैं, आज अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं बड़े आराम से। और नर्क और स्वर्ग में जो डिफरेंस है जब भी पैदा होगा जब आप परमात्मा की शरण में जाएंगे। अपना जो आत्मिक बल है वो इतना ऊंचा कर लेंगे कि आपको पता लगेगा कि हमने अच्छा किया, क्या खराब किया, कर्म खराब क्या है और वो क्या है। जब तक हमारी आत्मा के अंदर चेतना नहीं आएगी तब तक हम ये महसूस नहीं कर सकते कि ये काम खराब हुआ है, ये सही हुआ। और चेतना कब आएगी? सत्संग से आएगी। और सत्संग में क्या करते हैं? अपने इष्ट देव की आराधना करते हैं हम लोग, सीधी सीधी बात। जिसको मानते हो आप, कोई जरूरी नहीं है कि आप राम को मानो, कृष्ण को मानो, किसी देव उसको मानो, क्या बोलते हैं, शिव को मानो। जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है, नाम, शक्ल, सूरत, उसको मानो। उसको मानिए। और अब क्या करना है मान लीजिए, है ना। और दो रास्ते परमात्मा ने बहुत टाइम से बनाए हुए हैं। अब जितने भी वेद उठा के देखो सब में दो रास्ते बने हुए। पहला सन्यास का रास्ता है और दूसरा गृहस्थ का रास्ता है। ठीक है, लोगों के मन में धारणा होगी कि गृहस्थ के अंदर कोई रास्ता ही नहीं है, चल ही नहीं सकते। सन्यास ले लो, कमंडल उठाओ, 3 घर की रोटी मांगो, खाओ पियो ऐश करो, और उसके बाद ना, वो रास्ता नहीं है। रास्ता है, पर गृहस्थ का रास्ता इससे भी ऊंचा रास्ता है। आपने राजा रजक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदय कहते थे। सारी चीजें थी घर गृहस्थ की, राजयोग वहीं से पैदा हुआ। घर का राजा था बड़े आराम से, और घर के सारे काम करता था वो। उसके बाद विदय कहलाया, परमात्मा का नाम लेता था बैठ के अपने आराम से। तो ये है, तो आधा घंटा सुबह पूजा और आधा घंटा सायंकाल पूजा करना बहुत जरूरी है। और आधे घंटे की पूजा में बड़े प्यार से बैठिए, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं। जो मूर्त आपको अपने इष्ट देव की सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, मूर्ति, मूर्त, शक्ल, सूरत, उसको चुनिए,
उसको अपने ध्यान में लाइए। जैसे बच्चा बाहर गया हुआ है, बीमार है, बार बच्चे का ध्यान आता है, उसी प्रकार अपने मन को आदत बनाइए ध्यान में अपने इष्ट देव को लाने की। कैसे जो शिव जी को मानने वाले हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े प्यार से बैठे, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाई सामने, उसमें इतना खो जाए, तल्लीन हो जाए कि सिर्फ वो रहे, ना कोई दूसरा विचार ना ख्याल। हाँ, निकले वाले थोड़ी देर में कोई नहीं रहना, भूल जाइए संसार को, सिर्फ वो रहे। अब 20 मिनट आपको इस तरीके की स्थिति अपने मन के अंदर पैदा करनी है। 20 मिनट सुबह, 20 मिनट शाम, परमात्मा के नाम की अग्नि आपने अपने मन के अंदर जला ली, लो जल गई। 1 हफ्ता कर लोगे, 7 बजे चैन नहीं पड़ेगा बगैर पूजा किए। अपना मन क्या कहे, भैया छूट गए आज तो, बैठ जाते तो अच्छा था। वो नशा परमात्मा के नाम का, उसको अर्जित करिए अपने मन के अंदर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आज तक जो आप काम करते चले आ रहे हैं, आधे घंटे के बाद दिया जलाना, पानी देना, ये करना, वो करो, सब पूरा करिए 20 मिनट। ये 20 मिनट का कंसंट्रेशन पूजा होगी, इसको बढ़ाना है हमको धीरे धीरे। लो, सत्संग क्यों करते हैं? सत्संग इसलिए करते हैं हम लोग कि घर के अंदर कभी पूजा होती है, कभी नहीं हो पाती, बिजी लोग हैं सारे, तो कम से कम हफ्ते में एक बार आके, एक स्थान पर आके, जो एक मन के लोग हैं वो बैठे, बैठ के अपनी बात करें और सत्संग का काम करें। तो ये तो मैंने छोटा सा काम बताया। दूसरा काम भोजन करते हैं, इधर आधर की बातें याद करते हैं, क्यों ना परमात्मा की याद में भोजन किया जाए। और जिस दिन आपने भोजन परमात्मा की याद में करना शुरू कर दिया, यकीन मानिए 99% आपको सफलता मिल गई। मन शुद्ध, कर्म शुद्ध। जब मन शुद्ध हो जाएगा, इधर आधर के विचार हमारे खत्म हो जाएंगे सारे, ऑटोमेटिक आपका काम फुल कंसंट्रेशन के साथ शुरू होगा। और जब कंसंट्रेशन से कोई काम करेंगे, कभी पीछे रह ही नहीं सकते, ये मैं आपको बता दूं। मैंने बड़े शॉर्ट में आपको बताया, 2 चीजें बताई, भोजन और दूसरा पूजा का सिस्टम। तो ये 2 घंटे की पूजा आपकी होगी। हम कहते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम कहते हैं मत लो टाइम, टाइम की क्या बात है। टाइम अपने रूटीन में फिर मन आदत बना लेता है कि जैसे आपने लॉ जागृत कर दी राम नाम की, अपने आप आपका मन कहेगा कि भाई ये टाइम और दे सकते हैं। खेती में पानी लगा रहे तो ये काम परमात्मा की याद में और कर सकते हैं, सब्जी लेने जा रहे तो ये काम और कर सकते हैं, दूध निकाल रहे तो ये काम परमात्मा की याद में कर सकते हैं। धीरे धीरे जो एक चीज आपको अच्छी दिखाई देगी, तो जितनी गंदी चीजें हैं या जितनी खराब चीजें आपके दिल के अंदर हैं, वो ऑटोमेटिक साफ होती चली जाएंगी। दिल हमारा शीशे की तरह साफ हो जाएगा। जब शीशे की तरह साफ हो गया, वो कहते हैं ना कि पंडित के पास गए, उसके सामने बैठे, उसने हमारी चीजें बतानी शुरू कर दी, वो साधना है उसकी। उसका दिल इतना साफ हो गया कि आपकी गंदी उसमें झलकने लगेगी उसके मन के अंदर। वो नहीं करना होगा, हमको अपना शीशा साफ करना है, उसमें सिर्फ अपने इस देव की मूर्त को देखना, इतना करना है। और कब होगा? जब सत्संग में आएंगे, सत्संग में 2 घंटे बैठेंगे, सुबह शाम की पूजा करेंगे, बहुत जरूरी है। असली चीज छोड़ दी हमने, परमात्मा का नाम लेना, तभी इतनी मुसीबत चल रही है। तो ये है तरीका सत्संग में आने का, सत्संग के महत्व का है। मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जब बड़े प्रोग्राम होते हैं तो आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाती, दूर दूर से चले जाते हैं आप लोग सब। 4 दिन का मैंने प्रोग्राम बनाया कि मैं जहां जहां हमारे संत चल रहे हैं उन सबसे मिल के आऊं, इसलिए आज आपके पास आके बैठा हूं। और हमारा भंडारा हो रहा है अप्रैल में,
4 दिन का मेला लगेगा, ठहरना फ्री, खाना फ्री। उस मेले के अंदर आए, पधारें और आनंद उठा के जाए। जाने आने का खर्चा आपका, स्टेशन से स्टेशन तक, स्टेशन के बाद हमारा काम। बहुत बढ़िया मौका है 4 दिन का, उसको इनवाइट करना है हम आपको, और सत्संग बढ़ाइए, इसकी प्रेरणा देना है। धन्यवाद। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्री यश रूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव। और वो जब होगा जब हम परमात्मा को याद करेंगे, अपने इष्ट देव। परमात्मा का मतलब अपना इष्ट देव। इष्ट देव कौन? बहुत सारे देवी देवता हैं जिनको आप मानते हैं, वही आपके इष्ट देव है। जो आपको मानते हैं वो आपके इष्ट देव है, जिनको मैं मानता हूं वो मेरे इष्ट देव है। सब क्या लग रहा है? बहुत सारे देवी देवता हैं। तो जो पूजा है ना, वो 3 प्रकार की होती है। पहली पूजा शारीरिक पूजा, मंदिर जाना, सूर्य को अर्घ चढ़ाना, शिव जी को पानी अर्पण करना, सेवा करना मंदिर के, शारीरिक पूजा। शारीरिक पूजा का फायदा है, फायदा होता है। जब तक हम मंदिर में रहते हैं तब तक मन हमारा अपने इष्ट देव के चरणों में लगा रहता है। जैसे ही आपने जल अभिषेक किया, बाहर निकले, अपने संसार में वैसे के वैसे ही लौट जाते हैं, कोई फायदा नहीं। हमको जो हमने काम किया 2 मिनट का या 3 मिनट का या 5 मिनट का, अगर उनकी याद 24 घंटे हमारे साथ रहे तो कितना अच्छा हो जाए। सारे काम उन्हीं की याद में हो, खाना उन्हीं के याद में हो, पीना उन्हीं की याद में हो, कितना शुद्ध। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।